गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें। इसमें है क्या, कंकरेंट लाइन इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में जो कंकरेंट लाइन होता है, कंकरेंट का मतलब जब एक पॉइंट से मोर देन 3 या 3 से अधिक लाइन अगर पास करता है उसको कंकरेंट लाइन कहते हैं। तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। फर्स्ट है मीडियन क्या होता है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को उसके वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर concurrent and the point of concurrence of the median is called the centroid। इसको क्या कहते हैं, जब मतलब ये तीनों जो मीडियन है जब एक पॉइंट से जो पास करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सेंट्रॉयड जो है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। किसी भी मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। स्मॉलर पार्ट जो है वो साइड्स के क्लोजर होता है, ठीक है। विच इज, जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ये और ये हो गया, तो इसका जो स्मॉलर पार्ट हुआ ये हुआ, यह जो है वो साइड्स के क्या होगा, नियरेस्ट होगा, और यह हमेशा 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा पॉइंट है, ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। मतलब मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर सारे के सारे मीडियंस अगर एक साथ मिल जाए तो वो 6 इक्वल एरिया में उस पूरे ट्रायंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो सेंट्रॉयड है वो हमेशा कहाँ पे होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल हो गया, इस सब का, या एक्विट एंगल ट्रायंगल, इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो कहाँ होगा। तो किसी भी ट्रायंगल्स का सेंट्रॉयड जो होगा वो ट्रायंगल्स के अंदर ही होता है। अब इसके बाद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है, से किसी भी साइड्स का, जैसे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स bisect it and is perpendicular to it। The perpendicular bisector of a side of a triangle need not pass through the opposite vertex। मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वर्टेक्स से होकर वो जाए, वो सिर्फ उसको 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इससे जब किसी भी ट्रायंगल्स में टोटल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो 3 होगा, और उस तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड एक और बात है, अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल्स के बाहर से अगर एक सर्किल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमको इसका, अब इसमें ये देखना है, जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर सरकम सेंटर हमको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हर एक उसके साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ड्रॉ करके, और उसका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। जैसे आप देख लो, इसका ये हो गया, इस साइड का ये हो गया, और इस साइड का ये हो गया, ये तीनों का तीनों जो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए से राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। अब वैसे ही इन एन एक्विट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर, तो इसका इस साइड का ये हो गया, इसका जो है ये हो गया, और इसका जो है ये हो गया। इसका जो सरकम सेंटर कहाँ होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, जो फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है।
अब लास्ट है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर्स है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। आउटसाइड द ट्रायंगल कैसे होगा, तो आप इसको ये देख लो, जैसे यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे ये साइड हो गया तो इस साइड का जो है ये हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर कहाँ होगा, वो ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए, कंपास को एक यहाँ से आर्क पहले यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमको किसी भी ट्रायंगल्स के बाहर में अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम उस ट्रायंगल के हर एक साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके ही उस ट्रायंगल के बाहर या सरकम सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब है दूसरा क्या, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर the angle bisector of an angle bisect that angles। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल को बाइसेक्ट करता है और इस तीनों के मीटिंग पॉइंट को द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इस तीनों के मीटिंग पॉइंट को, जैसे ये एक आर्क लिए, इस आर्क से फिर यहाँ काटे, ये एक लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो इस तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर का यूज जो है वो किसी भी ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हम इन सेंटर ड्रॉ करते हैं, और किसी भी ट्रायंगल्स का जो इन सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। अब क्या है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अंतर है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। एल्टीट्यूड जो है वो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे ड्रॉ होता है, मतलब एल्टीट्यूड डिफिनिट है वर्टेक्स से जाएगा ही। अब जैसे यहाँ पे अब मान लो ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से हमको अगर इस साइड्स पे अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ से यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, इससे ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर अगर जैसे इस पॉइंट से अगर ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट्स के लिए एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ होगा, और अगर इससे करना है तो यहाँ पे। तो इस तरह से इस तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ओके, तो आप ये याद रखो से राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वह हमेशा कहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बना हुआ होता है वहाँ पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, इनसाइड द ट्रायंगल। और एक और है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी आपको कहाँ पे होगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। कैसे, क्योंकि अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ए बी को आगे तक एक्सिट किए, ये यहाँ पे ऐसे पहले एक आर्क काटेंगे, फिर यहाँ से ये आर्क काटे, यहाँ से ये आर्क काटे, इस पॉइंट से ये मिलाए, फिर यहाँ के लिए इस साइड को हम एक्सिट करेंगे, इससे यहाँ आर्क काटे, फिर ये काटे, फिर इससे ये मिलाएंगे और इस पॉइंट से ये। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पे है, वो ट्रायंगल के बाहर ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड वो डिस्कस किया है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।